पूछे क्वेश्चन की नहीं पूछे। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। Hope you are doing well and enjoying your weekend. अच्छा, चले चार्ट पर चलते। चले मेंबर्स वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं काफ़ी, तो स्टडी करते ज़रा वीकली प्रोफाइल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो वीकली प्रोफाइल्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या फिर आप जो है ना स्कैल्पर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कि आप जो है ना दिन के अंदर अंदर अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है होती किसके लिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग आप इनको कह लें जिसका मतलब होता है, या स्कैल्पिंग कह लें जिसका मतलब होता है कि दिन के अंदर अंदर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। दिन के अंदर अंदर हम सुबह से लेकर शाम तक हम बाई भी कर लेते और फिर उसको सेल भी कर लेते। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और ये होते हैं फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते। जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते उन लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप चार्ट को ज्यादा टाइम दोगे और पार्ट टाइम ट्रेडर्स के पास टाइम होता नहीं चार्ट को देने के लिए। इस वजह से जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो जॉब करते हैं और साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए जो अच्छा स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग है, थोड़ा लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो पूरे स्विंग को कैच करते हैं या फिर वीक की बेसिस पे वीक में एक या दो ट्रेड लेते हैं, या फिर अगर आज इन्होंने ट्रेड कर लिया तो उसको दो दो तीन तीन दिन होल्ड रखते हैं, या फिर दो दो तीन तीन दिन वो ट्रेड करते ही नहीं है। इसको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। और ये जो है ना स्पेशली पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए होता है जो साथ में जॉब वगैरह भी करते हैं और बाकी का काम काज भी कर रहे होते हैं। अब अगर मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो फिर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, डे ट्रेडिंग करनी होती है। हर सुबह उठ के मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ, यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर वीकली प्रोफाइल जो है वो आपको पूरे वीक का आइडिया देता है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में यानी कि वीक में कितने दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं। ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, ऐसे 7 दिन होते हैं, बट वीक में ट्रेडिंग डेज जो होते हैं वो 5 होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। फॉरेक्स मार्केट में मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है। तो अगर आपको मंडे से ही पता चल गया कि आज सॉरी यानी कि ये जो वीक होगा ये मैं बुलिश रहूंगा या फिर बेरिश रहूंगा, इस वीक में बाइंग पे फोकस ज्यादा करूंगा या फिर सेलिंग पे फोकस ज्यादा करूंगा, तो वो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहेगा। वो पूरे स्विंग को कैच कर सकते, पूरे वीक की एक कैंडल को कैच कर सकते, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल ओपन होने वाली है, लेट्स सपोज कि अगर ये कोई वीक की कैंडल है, तो यहाँ से अगर कैंडल ओपन हो गई तो अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी, यानी कि अगर ये कैंडल बाय जाएगी तो बाय जाने से पहले ये थोड़ा नीचे पहले आती है,
पहले थोड़ा नीचे आती है और अपना लो लगाती है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे मार्केट क्या कर देगा, एक विक लगा लेगा इधर, यहाँ पे इस तरह क्या लग जाएगा, एक इस तरह का विक लग जाएगा। और फिर विक लगाने के बाद फिर ये कैंडल इस तरह बाय जाने लगती है और ऊपर चली जाती है, और फिर इस तरह ऊपर भी जब पहुंच जाती है तो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर देती है और वहां पे भी अपना विक लगा के क्लोज कर जाती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक कैंडल प्रोफाइल। हर कैंडल का यही प्रोफाइल होता है जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी। ऐसा यहाँ से ओपनिंग ओपनिंग होगी और ओपन होने के बाद इस तरह नीचे आती है, अपना लो लगाती है। लो लगाने के बाद फिर कैंडल जो है ना वो ऊपर जाएगी बाय, और फिर जो है ना थोड़ा सा रिट्रेस करके इधर कहीं पे क्लोज हो जाएगी यहाँ पे इस तरह। तो ये एक कैंडल का क्या होता है, प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है ना हमें कैंडल की स्टार्टिंग में एकोमोडेशन देखने को मिलती है, फिर जब मार्केट लो लगाती थी तो वहां पे हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलती है, और फिर हमें आगे का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, और फिर क्लोज, ठीक है। तो इस तरह फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है ना आपकी एमडीबी प्ले हो जाती है। अब अगर ये वाली जो कैंडल है, अगर इसको हम वीक की कैंडल ले लें, यानी कि पूरे वीक की कैंडल, तो आपको जो है ना वीक के प्रोफाइल्स का अंदाजा हो जाएगा। अगर इसको आप डे कैंडल को ले लें तो फिर आपको डेली प्रोफाइल का अंदाजा, लेकिन डेली प्रोफाइल वो डिफाइन होता है सेशन से। डेली प्रोफाइल जो होंगे वो डिफाइन होंगे सेशन से, और जो वीकली प्रोफाइल्स होंगे वो डिफाइन होंगे डेली कैंडल से, डेज से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि वीकली प्रोफाइल्स में होता क्या क्या है। तो देखिए, आपका जो वीकली प्रोफाइल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होगी, यानी कि अगर यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूं वीकली प्रोफाइल्स, तो बेसिकली वीकली प्रोफाइल में कितनी चीजें होगी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि भाई ये मेरा हो गया वीकली प्रोफाइल, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वीकली प्रोफाइल जो होता है उसमें उसके 3 टाइप्स होते हैं, और उन 3 टाइप्स की बेस पे पूरा प्रोफाइल जो है ना वो प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स। अब टाइप्स में जो नंबर 1 टाइप है उसको बोला जाता है क्लासिक एक्सपेंशन वीक। इसको क्लासिक एक्सपेंशन वीक बोला जाता है, यानी कि CEW, क्लासिक एक्सपेंशन वीक। अब इसके फर्दर टाइप्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है क्लासिक एक्सपेंशन बाय वीक या फिर बुलिश वीक, और दूसरा जो होता है वो होता है क्लासिक एक्सपेंशन सेल वीक या बेरिश वीक, ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो फिर आपका होगा मिड वीक रिवर्सल वीक, मिड वीक रिवर्सल वीक, ठीक है। और फिर फर्दर इसके भी जो है ना वो 2 टाइप्स होंगे, जैसे मिड वीक रिवर्सल बुलिश वीक, और इसी तरह मिड वीक रिवर्सल बेरिश वीक, ठीक है। या फिर बाय और सेल आप कह सकते हैं, बाय वीक या फिर सेल वीक। आईसीटी में ज्यादातर बाय सेल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, चलो बाय और सेल कर दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाय वीक और सेल वीक, ठीक है। तीसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, उसको बोला जाता है इंट्रावीक रिवर्सल, इंट्रा वीक रिवर्सल, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल, ठीक है। कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल, समझ रहे हैं। अब इसके भी इसी तरह 2 टाइप्स होंगे, एक आपका होगा इंट्रा वीक बाय रिवर्सल प्रोफाइल, और एक आपका होगा इंट्रा वीक सेल रिवर्सल प्रोफाइल, ठीक है।
बस ये टोटल जो है ना क्या होता है, ये मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया। ये किस चीज का रोड मैप है? ये टोटल है वीकली प्रोफाइल्स आपका। वीकली प्रोफाइल में इन चीजों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही सारे जो है ना क्या होते हैं, वीकली प्रोफाइल्स होते हैं। अब इसको फर्दर वाइज जो है ना क्लियर जगह पे जाके जरा डिस्कस कर लेते, ठीक है। जैसे मैं जरा इसको चलिए इस चीज को हटा लेते हैं। क्लियर एरिया पे चलते हैं, मैं क्लियर जगह पे जरा आ गया। इसको यहाँ पे साइड पे लगा लेते हैं। साइज जरा इसका छोटा, इसका और भी ज्यादा छोटा। अब चलो। अच्छा, सबसे पहले जो है उसको बोला जाता है क्लासिक एक्सपेंशन वीक। तो क्लासिक एक्सपेंशन वीक में फिर दो टाइप्स होंगे, क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक और क्लासिक एक्सपेंशन बेयरिश वीक। तो देखिए क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक जो होगा, अब जो वीकली प्रोफाइल्स होंगे ना, तो वीकली प्रोफाइल्स को आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीक पे तो आपको सिर्फ एक बड़ी कैंडल नजर आएगी। कैंडल बनने से पहले पहले आप ये कैसे जज करोगे कि ये कैंडल बुलिश बनेगी या फिर बेरिश बनेगी? सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो हर हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ, वो आपके बायस होते हैं कि आपके हाइयर टाइम फ्रेम के बायस क्या है। अगर आप वीकली प्रोफाइल्स देख रहे हो तो आपको मंथली और वीकली के बायस पता होने चाहिए कि भाई मेरे बायस क्या है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर ले सबसे पहले क्लासिक एक्सपेंशन वीक की, तो क्लासिक एक्सपेंशन वीक में क्या होगा? क्लासिक सबसे पहले डिस्कस कर लेते क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक को। तो देखिए क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक जो होगा ना, उसमें क्या होगी कि उसमें एक कैंडल बनेगी जो कि होगी मंडे की कैंडल। फॉर एग्जांपल इस तरह की कैंडल बनेगी और ये कैंडल किसकी होगी? ये होगी मंडे की। इसको मैं व्हाइट कलर देके MON लिख लेता हूँ कि ये होगी मंडे की कैंडल, ठीक है। अब ये जो मंडे की कैंडल होगी, इसका मैं अभी वेट पे चले लगा लेता हूँ। ये भी मसला कर रहा है, काम कर लेते टेक्स्ट हटा लेते, ऐसे ही ड्रा कर लेते। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये मंडे की कैंडल है, ठीक है। अब मंडे की कैंडल ओपन हुई और फिर वो क्लोज भी हो गई। आपने मंडे को कोई भी ट्रेड नहीं करना। जो स्विंग ट्रेडर्स, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होंगे, जो सिर्फ वीकली प्रोफाइल को ट्रेड करेंगे, वो मंडे को ट्रेड नहीं करेंगे, वो उसकी क्लोज होने का वेट करेंगे कि मंडे कैंडल की क्या बिहेवियर है। और वो ट्यूसडे को भी वेट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। उनको ट्रेड मिलेगी तो सिर्फ वेंसडे एंड थर्सडे को मिलेगी, ठीक है। और वो जो है ना वेंसडे एंड थर्सडे दोनों दिन वो किस चीज में रहेंगे? वो रहेंगे ट्रेड में रहेंगे, बैठे रहेंगे, ठीक है। ये 2 दिन वो होल्ड करेंगे। अच्छा, अब जो है, अब अगर ये मंडे की कैंडल है और ये क्लोज हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये मंडे की कैंडल थी और ये क्लोज हो गई, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये ओपन होगी ट्यूसडे की कैंडल। और ट्यूसडे की कैंडल ने क्या कर दिया? इस कैंडल ने मंडे का लो स्वीप कर दिया और मंडे का लो स्वीप करने के बाद इसने अंदर क्लोज कर दी। यानी मंडे का लो था, इसको इसने स्वीप कर दिया और अंदर अंदर क्लोज कर दिए। ट्यूसडे की कैंडल थी जिसने अंदर क्लोज कर दिया, बुलिश रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह मंडे की कैंडल थी, मैं सिर्फ MON लिख लेता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर ये ट्यूसडे की कैंडल थी, तो अब नेक्स्ट जो वेंसडे ओपन होगा वो किस तरफ जाएगा? वो बाय जाएगा। फिर आपको उसमें वेंसडे की कैंडल में क्या मिलेगी? ट्रेड मिलेगी। अब जो वेंसडे की कैंडल होगी वो इस तरह थोड़ा सा नीचे आएगी, अपना लो लगाएगी और लो लगाने के बाद फिर वो क्या जाएगी? बुलिश जाएगी। और फिर इसी तरह थर्सडे को भी मार्केट बुलिश चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक। अब जो फ्राइडे होता है ना, तो फ्राइडे को थोड़ा सा क्या होता है? रिट्रेसमेंट होती है, जिसको ICT में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है TGIF। तो व्हाट इज TGIF? इसको स्टडी करेंगे। अब ये जो कैंडल हो गई, फॉर एग्जांपल ये सारे तमाम जो कैंडल है ये बुलिश क्लोज हो गए। यहाँ तक ये जो कैंडल्स आ गए ये क्या थे? ये बुलिश हो गए, क्योंकि क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक है।
ये बुलिश कैंडल्स होंगी। फ्राइडे को मार्केट अक्सर जब सारा वीक जो है ना मार्केट बुलिश रहती है तो फ्राइडे को रिट्रेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ट्यूसडे की कैंडल ने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया, और फिर वेंसडे एंड थर्सडे जो है ना वो पूरी वीक बन गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई थी, इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जिस पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये वीक ओपन हुआ था, क्योंकि मंडे की कैंडल अगर यहाँ से ओपन हुई थी इसका मतलब कि वीक भी यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है। इसकी लो कहाँ पे लगी थी, यहाँ पे इसकी लो लग गई, इधर आके नीचे हो जाओ भाई, ये इसके आके लो लग गई, ठीक है। और इसका हाई किधर होगा, वो जाके उसकी हाई लग गई, इधर से चल रहा है तो वो फाड़ ये ला इस फोन पूरे वीक की हाई लग गई, और नहीं होना इसका ऐसे ही क्लोज आगा कहाँ पे छड़ी ना हुआ, यूज ना ये करी इसका क्लोज हो गया, ओ दूसरा फोन फाड़ लेना ठीक है। अब ये जो आपको नजर आएगी तो ये आपको एक फिक्स जो कैंडल टाइप होगी उसमें नजर आएगी। फॉर एग्जांपल इस तरह आप ये वीक कैंडल आप यहाँ पे लगाओगे ना, पानी पे तो आ वो फिर यार किस तरह आपको नजर आएगी, जैसे ये जा पानी पे आ फॉर एग्जांपल फिर जो वीकली की कैंडल एक कॉफी होगी सही खराब उसकी हो गई यहाँ से ओपनिंग होगी, ये उसकी तो ओपनिंग पानी में पड़ती होगी, मैं कॉफी काले भी आऊंगा वो जाके ये इसकी क्या हो जाएगी, बड़ा पे कि क्लोज नहीं हो पे ये जाएगी। तो यानी बड़ा कि नहीं अब पे तो ये ये कैंडल बुलिश थी ना, तो अब इसको हम बुलिश देखेंगे, और ये जो हाई होगा और ये जो लो होगा ये उसकी क्या लग जाएगी, विक्स लग जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसकी ये विक्स लग जाएगी। तो जब कैंडल ओपन हुई, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, जो वीकली बुलिश क्लासिक बुलिश प्रोफाइल होगा, इसको फिर आप डेली पर देखोगे कि भाई मंडे ने कंसोलिडेशन किया, मंडे को कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ट्यूसडे ने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया और अंदर क्लोज कर दी, ट्यूसडे को मार्केट ने अंदर क्लोज कर दी। आप ट्यूसडे का वेट करेंगे, अगर आप क्लासिक बुलिश एक्सपेंशन बुलिश वीक को ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्यूसडे के क्लोज होने का क्या करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन एक और भी तरीका होता है जिसमें हम यहाँ से बल्कि इस पॉइंट से डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, इस जगह से, इस पॉइंट से फिर हम डायरेक्टली भी एंटर हो सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि अगर मार्केट किसी बुलिश की लेवल में टैप हुआ होगा, यानी जो वीकली कैंडल का लो है अगर ये किसी बुलिश पीडीआरए में किसी एफईजी या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि उसपे उसी पीडीआरए या की लेवल का भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो आप इसे जो है ना उसके थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। तो आप इधर से भी एंट्री करेंगे, क्लासिक को ट्रेड करेंगे तो फिर आपको एंट्री मिलेगी थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को फिर आपको एंट्री मिलेगी, सॉरी थर्सडे को नहीं, वेंसडे, वेंसडे को फिर आपको एंट्री मिलेगी उसके लो पे, और फिर आपको वेंसडे भी पूरे दिन बुलिश रहेंगे, और आप थर्सडे को भी पूरा दिन बुलिश रहेंगे। समटाइम्स मार्केट फ्राइडे को भी जो है ना बुलिश ही रहता है फर्दर, लेकिन अक्सर जो है क्लासिक प्रोफाइल में मार्केट फ्राइडे को क्या करती है, रिट्रेसमेंट करती है, जिसको बोला जाता है आईसीटी में, इसको बोला जाता है टीजीआईएफ। टीजीआईएफ का फुल फॉर्म होता है थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। अब ये माइकल कॉन्सेप्ट के ये इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्राइडे को या तो आप बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो टीजीआईएफ के अपने रूल्स है, फ्राइडे को फिर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, वरना हम उसको फिर वैसे रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर फर्दर वाइज स्टडी करेंगे कि टीजीआईएफ क्या बताए, क्या चीज है। बाय द क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक की जो है ना आपको समझ, बेरिश वीक बन जाएगा या फिर सेल वीक बन जाएगा। क्लासिक एक्सपेंशन बेरिश वीक, जिसमें मार्केट क्या करती है, मंडे को वो कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद जो ट्यूसडे होगा उसमें वो क्या करेगा, ट्यूसडे को वो मैनिपुलेशन करेगा, और बाकी जो वीक होगा वेंसडे और थर्सडे ये मार्केट सेल आएगी। और अगर सारा हफ्ता मार्केट सेल में रहा तो फिर फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा क्या करती है, रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना अपने वीक के खिलाफ जाती है, थोड़ा रिट्रेस करती है ताकि कैंडल का हाई लग जाए और वो थोड़ा ऊपर क्लोज कर दे ठीक है। समटाइम्स मार्केट फ्राइडे को भी जो है ना अपने मूव को कंटिन्यू करती है, तो इसको जो है ना फिर टीजीआईएफ के थ्रू देखा जाता है कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स करेगी या फिर एक्सपेंड करेगी, रिवर्स करेगी या एक्सपेंड करेगी। इसमें फिबोनाची का भी रोल होता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी रोल होता है, ठीक है। इसमें जो है ना
लेवलिंग जो होती है वो भी यूज होती है, आईसीटी में बहुत सारी चीजें होती है, तो उन सब पे नहीं जाएंगे, बस ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, सारी आईसीटी को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको आती है उसी पे स्टिक रहो। तो ये फिर आपका होगा क्लासिक एक्सपेंशन बेयरिश वीक, जिसमें मंडे कंसोलिडेशन करेगी, ट्यूसडे जो है वो मंडे का हाई स्वीप करके अंदर क्लोज करेगी, फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो है ना मार्केट है, तो ये जो है ना क्लासिक एक्सपेंशन बियरिश वीक बन जाएगा, या क्लासिक एक्सपेंशन सेल वीक बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मिड वीक रिवर्सल। अब मिड वीक रिवर्सल में क्या होता है, देखिए जो मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें कि एक तरफ होती है मंडे, दूसरी तरफ होती है ट्यूसडे, उसके बाद होती है वेडनेसडे, उसके बाद होती है थर्सडे, और फिर लास्ट में आती है फ्राइडे। ये कितने दिन हो गए, एंड थर्सडे और फ्राइडे मैच करती है, जो वेडनेसडे है ये बेचारा अकेला होता है, इसका ब्रेकअप हो गया है, तो ये क्या होता है, ये अकेला रहता है। और ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वीक हेलो। का, जी, ये वेडनेसडे जो होता है ये वीक का जो है ना वो सेंट्रल डे होता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड वीक रिवर्सल। अब अगर ऐसा सीन आ गया कि जो आपकी मंडे होती उसने भी कंसोलिडेशन किया, लेकिन ट्यूसडे ने भी कंसोलिडेशन किया, क्या कर दिया, कंसोलिडेशन ही किया, और फिर उसके बाद जो वेडनेसडे है उसने क्या कर दिया, उसने मैनिपुलेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई वेडनेसडे वाली, और वेडनेसडे ने क्या कर दिया, इसने मैनिपुलेशन कर दिया, यानी कि फिर अगर मार्केट रिवर्स होगी तो वेडनेसडे से रिवर्स होगी, नॉर्मली तो वो ट्यूसडे, वो वेडनेसडे से क्या होगी, रिवर्स होगी। और फिर जो है ना बाकी जो दिन होंगे, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन मार्केट क्या रहेगी, बुलिश रहेगी। अब अगर मार्केट ने वेडनेसडे को मैनिपुलेशन किया है, तो फिर फ्राइडे को जो है ना मार्केट मोस्टली रिट्रेस नहीं करती, यहाँ पे क्या होगी, फ्राइडे होगी। तो फिर यानी कि मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल में टीजी कंसोलिडेशन किया, ये ट्यूसडे वाली कैंडल थी, इसने भी कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे वेडनेसडे ने क्या कर दिया, नीचे से मैनिपुलेशन कर दिया और अंदर क्लोज कर गई, तो फिर थर्सडे और फ्राइडे क्या होती है, एक्सपेंशन आती है, जिसको बोला जाता है मिड वीक रिवर्सल, क्योंकि ये वीक का मिड होता है बिल्कुल। वेडनेसडे को जो मार्केट रिवर्स करती है ना, जूडे स्विंग जो लगती है, ये वीक का क्या होता है, मिड होता है, इस वजह से इसको मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे ये एमडी होगा, ये 2 कैंडलों में कंसोलिडेशन आपको नजर आएगी, इसमें मैनिपुलेशन नजर आएगी, और इसमें आपको फिर एक्सपेंशन नजर आएगी। तो ये प्रॉपरली एक एमडी सेटअप प्ले होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एंट्री के लिए आपने जाना छोटे टाइम फ्रेम पर ही होता है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सही है, कि भाई आप जो है ना मतलब ये होते कैसे। तो इसको बोला जाता है मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल। चले ये भी, तो अब इसको उल्टा कर ले, तो बस ये मिड वीक रिवर्सल सेल प्रोफाइल हो गया, वो मिड वीक रिवर्सल बाय प्रोफाइल था। और जब मार्केट मंडे ट्यूसडे को कंसोलिडेशन करती है, और जो वेंसडे होती है, अगर वो हाई मैनिपुलेट करके अंदर क्लोज कर दे, तो फिर बाकी का जो वीक होता है वो क्या होता है, बाकी 2 दिन मार्केट बेरिश रहती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिड वीक रिवर्सल सेल। चलिए ये भी आपको समझ आ गई होगी, काफी इजी है। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे टाइप आता है वो होता है इंट्रा वीक रिवर्सल, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल, जिसमें मार्केट क्या करती है, सारा वीक कंसोलिडेशन करती है, पूरा वीक कंसोलिडेशन करती है, लास्ट 2 दिनों में या थर्सडे को या फ्राइडे को मैनिपुलेशन करके प्लस एक्सपेंशन भी कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल ये मंडे था, उसके बाद ये कौन सा वीक हो गया, ये ट्यूसडे
थर्सडे हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ना उसके बाद जो ओपन हो गई, ये कौन सी वीक ओपन हो गई, ये ओपन हो गई मान के चले ये मंडे, ये ट्यूसडे, और फिर ये वेंसडे ने भी क्या कर दिया, मैनिपुलेशन नहीं किया, कंसोलिडेशन ही करता रहा, और फिर यहाँ पे थर्सडे ओपन हो गई। हो सकता है कि थर्सडे भी कंसोलिडेशन ही करे, ऐसा। थर्सडे ने भी क्या कर दिया, कंसोलिडेशन ही किया। अब जब फ्राइडे ओपन होती है तो वो मैनिपुलेशन प्लस एक्सपेंशन दोनों कर लेती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई यहाँ से अगर फ्राइडे ओपन होगी तो वो मैनिपुलेशन भी कर लेगी ऊपर, और फिर जो है ना एक्सपेंड भी कर लेगी। फ्राइडे को ही जो है ना सारा कुछ हो जाता है, ठीक है, मूव आ जाता है। इसको बोला जाता है इंट्रा वीक रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल, की पूरा वीक मार्केट कंसोलिडेशन में था, लेकिन फ्राइडे को फिर मैनिपुलेशन भी हुआ और फिर एक्सपेंशन भी हुआ। या समटाइम्स मार्केट जो है ना फ्राइडे को नहीं बल्कि थर्सडे को जब वो मैनिपुलेशन करेगी तो फिर थर्सडे प्लस फ्राइडे दोनों क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ऐसे कि भाई ये वीक जो है मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और फिर मैनिपुलेशन हो गया थर्सडे को। तो थर्सडे को जब मार्केट मैनिपुलेशन करती है तो वो रिवर्स कर जाती है नीचे की साइड, और फिर फ्राइडे भी जो है ना वो क्या हो जाती है, इसने कहा एक बुलिश कैंडल बना ले ताकि एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, जिसको बोला जाता है इंट्रा वीक रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल। ये कंसोलिडेशन रिवर्सल या इंट्रा वीक सेल प्रोफाइल है, और इसको उल्टा कर लो तो वो इंट्रा वीक बाय प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपके प्रोफाइल्स आ गए। तो होपफुली कि इसकी जो है ना आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत दिमाग में हो, याद हो, तभी आपको लाइव चार्ट पर भी समझ आ जाए। पास इंडिकेटर भी होता है जिसका नाम होता है ये MTPC, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। इसको जब आप ओपन करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, ऑटो टाइम फ्रेम ऑन होगा, इसको ऑफ कर देंगे, टाइम फ्रेम में वीक सेलेक्ट कर देंगे और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू में चले जाएंगे। अब ये जो आपको बॉक्सेस नजर आएंगे, ये एक एक वीक की कैंडल्स है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि भाई इस एक एक वीक में ये जो कि एक डब्बा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये पूरा वीक है। एक एक वीक में मार्केट ने क्या, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या नजर आया, क्लासिक एक्सपेंशन बियरिश वीक इधर में इस वाली वीक में नजर आ गया। ये कौन सा वीक था, ये देखें, ये मंडे की कैंडल है, ग्रीन वाली जो आपको नजर आ रही है। चार्ट को मैं फुल जूम कर लेता, ये मंडे वाली कैंडल है। अब जरा आप देख ले मंडे ने क्या कर दिया, कैंडल ने की वीक मार्केट किस चीज में रहा, सेल में रहा। तो अगर आपको पता चल गया कि भाई ट्यूसडे ने मैनिपुलेशन करके अंदर क्लोज दे दिया तो वो बेरिश रहेंगे। सेल में रहेंगे, ये बेरिश वीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसके अलावा आप और एग्जांपल देख लें, दूसरी बात ये हर वीक में काम नहीं करती, ठीक है। ये देखें काफी हफ्तों बाद आपको मिलेगी, इस वजह से एक क्लासिक ट्यूसडे ने मैनिपुलेशन किया, ये ट्यूसडे इसने मैनिपुलेशन कर दिया और अंदर क्लोज कर दी। तो बाकी ये देखे वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सारा वीक जो है ना मार्केट किस चीज में रहा, बेरिश रहा, ठीक है। जो है ना वो मैनिपुलेशन किया। यार ये माइक बंद कर देना अपने, इसके आगे चले। बोला था कि आप ट्यूसडे से भी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर साथ में कोई पीडीआरए ओवरलैप कर रहा होगा। जी पीडीआरए आपको
आ गई? क्या नजर आ गया आपको? एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप नजर आ गई। अब मार्केट ने एक बेयरिश एफईजी को भी फिल कर दिया, तो ट्यूसडे को जब मार्केट हाई लगाएगी, वहां से इस वाली विक में छोटे टाइम फ्रेम पर उनको सेल मिलेगी, कोई सेल पीडीआरए मिलेगी, और वहां से फिर वो एंट्री करेंगे, और फिर जो है ना वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को वो सेल में रहेंगे। दो आउटलिश वीक है। इसमें मंडे ने कंसोलिडेशन किया, ये ट्यूसडे ने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे। फिर ये देखे, ये मंडे को कंसोलिडेशन, ट्यूसडे को मैनिपुलेशन, और फिर वीक जो है ना बुलिश रहा, थर्सडे और फ्राइडे को फिर से रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा बहुत सर, इस इंडिकेटर का नाम क्या है? MTPC, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट्स। ये देखिए काफी दिनों बाद जो है ना आपको नजर आ जाते, काफी हफ्तों बाद, बल्कि ये देखिए मंडे की कैंडल है, अब ट्यूसडे ने लो स्वीप कर दिया, और फिर पूरा वीक मार्केट और बुलिश रहा। ठीक है, तो ये क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश वीक्स होते हैं। अब ये कौन सा वाला है, ये मिड वीक रिवर्सल है। ये आपको नजर आ रही है कैसे मिड वीक रिवर्सल है? क्योंकि इसमें मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, ये जिस कैंडल से मार्केट रिवर्स हुई, जिस कैंडल ने लो लगाया है वीक का, वो कौन सी कैंडल है, वेंसडे वाली कैंडल है। तो ये मिड वीक रिवर्सल बुलिश प्रोफाइल है। मंडे ने भी कुछ नहीं किया, ट्यूसडे ने भी नहीं किया, लो नहीं लगाया, ट्यूसडे ने मंडे का लो लिया, लेकिन वेंसडे ने दोबारा जो है ना वो ट्यूसडे का लो लिया और एक्सपेंड कर दिया। तो ये कौन सा प्रोफाइल होता है, मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल होता है। ठीक है, जब थर्सडे को या फ्राइडे को रिवर्स करेगी, तो वो कौन सा होगा, वो इंट्रा वीक रिवर्सल होगा। ये भी मिड वीक रिवर्सल बेयरिश प्रोफाइल, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, लेकिन फिर वेंसडे रिवर्स कर गई, वेंसडे से मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये होता है मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल, कि बाकी वीक पहले 2 दिन मार्केट कुछ भी करे, लेकिन वेंसडे को अगर वो रिवर्स करेगा तो वो क्या होगा, वो मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल होगा। ये देखें, ये कौन सा प्रोफाइल है, कहाँ पे मार्केट जो है ना वो रिवर्स कर गई, एक सेकंड वेट कर। तो इसको तो ना रखें, गांडू उसको लगाओगे यार, क्या 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 कर रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पे आप देख ले, ज्यादातर ये आपको कौन सा प्रोफाइल नजर आया, मंडे को भी रिवर्स नहीं हुआ, ट्यूसडे को भी रिवर्स नहीं हुआ, वेंसडे को भी रिवर्स नहीं हुआ, ऐसा ही ऊपर नीचे होता रहा, गंदगी मचाती रही। लेकिन फिर थर्सडे को मार्केट ने मैनिपुलेशन भी कर दिया, प्लस एक्सपेंड भी कर दिया, ऊपर भी गई मार्केट। ठीक है, वीक का लो भी लिया, और फिर जाके हाई भी ले लिया। तो ये होता है इंट्रा वीक रिवर्सल। थर्सडे को या फ्राइडे को जब रिवर्स करेगी लास्ट कैंडल में, तो वो कौन सा होगा, वो फिर आपका
इंट्रा वीक रिवर्सल प्रोफाइल होगा, ठीक है। चले ये तो आपको समझ आ गई। अब फाइनली हम बात करते हैं एंट्री की, कि अब एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए एंट्री करने के लिए जब अगर आप क्लास में, जैसे ये मंडे है तो मंडे ने कंसोलिडेशन किया और जब ट्यूसडे लो लेती है तो मेक श्योर के मार्केट किसी पीडीआरए में लाजमी टैप करें, किसी की लेवल में लाजमी टैप करें। बगैर किसी की लेवल के मार्केट मूव नहीं करेगी, वो की लेवल डेली का होगा, ठीक है। अब यहां से वीक स्टार्ट हो गई, ये आपकी वीक स्टार्ट हो गई, ठीक है। और वीक स्टार्ट होने के बाद मंडे वीक का जो पहला दिन है वो कंसोलिडेशन रहा। दूसरे दिन को मार्केट ने जब मैनिपुलेशन कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, तो यहाँ पर फिर आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर एंड मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक है, मिनिमम 30 मिनट्स में जाएंगे। या फिर आप जो है ना कहाँ पे रहेंगे, 1 आवर में रहेंगे, उसमें कंफर्मेशन देखेंगे। नॉर्मली तो हम कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट और 1 मिनट में ना। लेकिन आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए नहीं होगा, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए होगा, जो कहते हैं यार मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, मैं वीक में एक ट्रेड करता हूँ या फिर वीक में 2 ट्रेड करता हूँ या फिर पूरा पूरा हफ्ता में ट्रेड को होल्ड रखता हूँ। ये उन लोगों के लिए होता है जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए फिर इंशाल्लाह मैं आप उनको डेली प्रोफाइल सिखाऊंगा। वीकली प्रोफाइल लॉन्ग टर्म होते हैं, डेली प्रोफाइल जो है ना वो डे ट्रेडर्स के लिए होता है। यार मैं लिख के देता हूँ, आपको समझ नहीं आती। वीकली प्रोफाइल जो होते हैं, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये जान को मैंने स्विंग कार्ड ट्रेडर्स का दिया था, क्या जान ने मतलब, ऐप की है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ठीक है। डेली प्रोफाइल जो होते हैं ना वो इंट्राडे और डे ट्रेडर्स के लिए होते हैं, फॉर डे ट्रेडर्स यानी कि पाकिस्तान टीम जीत गई आज शॉर्ट तो टर्म। मर्दों की तो जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते तो वो इंडिया के वीकली मर्दों की प्रोफाइल्स को हुई थी। समझे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते तो वो क्या लगता है डेली आपको? प्रोफाइल्स का वेट करें। और डेली प्रोफाइल्स को आप एक तरह का सेशन प्रोफाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको? तो फिर एंट्री कैसे करेंगे कि जब मंडे को कंसोलिडेशन होगी, मंडे को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वो आपको कंसोलिडेशन नजर आएगी, ऐसे ही ऊपर नीचे नजर आएगी, कोई खास मोमेंटम नहीं होगा। ये भी नहीं कि प्रॉपरली ऐसे कंसोलिडेशन होगी, हो सकता है कि इसमें मार्केट थोड़ा सा इस तरह ऊपर भी गया हो, फिर नीचे आया हो, फिर थोड़ा ऊपर गया हो, फिर नीचे, लेकिन ठीक ऊपर है ही भाभी, नीचे हुआ हो, घटा अपना। कोई खास यूनिडायरेक्शनल अब मूव ना मोटी हो। कितनी है? तो फिर जब मार्केट यहाँ पे ट्यूसडे को ओपन होगी और फिर वो नीचे मैनिपुलेट आएगी, फिर उसके बाद आप 1 आवर पे और छोटे टाइम फ्रेम पर क्या देखोगे, सीआईएसडी या फिर एमएसएस देखोगे यहाँ पे। और फिर उस पे जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो वहां से फिर आप अपनी एंट्री करेंगे। कितना स्कोर है? वीक के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट नहीं रखेंगे, टारगेट को कहां तक होल्ड रखेंगे, जब कितना तक स्कोर थर्सडे करोगे? नहीं आ जाती। फिर आप वेंसडे भी होल्ड रखेंगे, थर्सडे को भी होल्ड रखेंगे। जैसे थर्सडे की कैंडल क्लोज होने वाली होगी शाम को, आप ट्रेड से निकल जाओगे, क्योंकि फ्राइडे को पाकिस्तान रिट्रेस क्लोज भी है। हो सकती है, ठीक है। तो फिर जो है ना आपको ये 3 दिन मार्केट को होल्ड टीम रखेंगे। कैसी है? जैसे यहाँ पे देखो, मंडे ने कंसोलिडेशन किया, अब जैसे ट्यूसडे ने इसका लो लिया तो आपने यहाँ से ट्रेड ओपन कर ली। अब ट्रेड आपकी ओपन थी फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने बाय लगा ली, यहाँ पे कहीं आपको लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिली थी और फॉर एग्जांपल क्या आपको बाय में बैठ गए। तो जब आप बाय ट्रेड में बैठ गए तो उसके बाद फिर और तो आपने सारी होल्ड किया, मोटी है, हाँ कोई आपने फिक्स जो है ना नहीं है। ट्यूसडे को भी होल्ड किया, वेंसडे को भी होल्ड किया, थर्सडे को भी होल्ड किया, और जैसे थर्सडे कैंडल दौड़ क्लोज लगा होने आदमी वाली का। थी उस टाइम फिर आप क्या हो गए, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर गए, तीनों कटी भागी। ठीक है, इधर एग्जिट कर गई। देखिए फ्राइडे को भी मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मैं वही मतलब फिर से वही बात कि फ्राइडे को समटाइम्स मार्केट रिट्रेस भी कर लेती है। कब रिट्रेस करेगी, कब एक्सपेंड करेगी, इसके पीछे थोड़ा डीप स्टडी है, यानी कि वो थोड़ा मुश्किल स्टडी है, उसमें उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह, थोड़ा फिबोनाची का भी रोल है, थोड़ा अब वो बहुत किया आपने टीम वाला काम किया है, बाकी टीम वाला। वीक के परसेंटेज को भी निकालना पड़ता है, तो वो मुश्किल होता है। तो वो आप लोग अभी हेलो, ना समझे, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस सुन आईसीटी के है, थे? तो बस इसी को समझे। बाकी आप में से कोई प्रो ट्रेडर निकला तो उनको हाँ फिर हाँ मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन थर्सडे को आपने फिर एग्जिट हाँ, मारना है। तुम लोग फॉर पठान एग्जांपल ये अगर आज दिमाग थर्सडे जान है में होता है, मैं क्या और ये करूँ शाम हो आगे। गई तो बस फिर आपने एग्जिट मार देना है, ठीक है। या अगर आपको पता चला कि भाई थर्सडे ने अपने हाई लगा दिया और अब ये नीचे लेकिन जाएगा, वाले ने आपको दिया तो नहीं। मारो एग्जिट फिर, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपना भी अकल यूज करोगे कि भाई बाय साइड लिक्विडिटी थर्सडे ने ले ली, तो अब तो ये
नीचे भी जा सकता है ना, आपको तो नहीं पता कि मारनी मार्केट थी ऊपर भाई, गई। ये 200 निकल ये जो तो मान हमें लिया अभी इसके। नजर आ रहा है कि ऊपर गई है, ये भी तो हो सकता था कि नीचे गिर जाए। हाँ तो फिर आप सुबह इधर एग्जिट जब करेंगे। मर्जी बस बैंक तो में यहाँ जाकर से वही काम यहाँ करना है तक जो आपको आपके पता वीक है, पूरा सिक्योर 3 के दिन जो है ऑप्शंस ना तक वो, करके बल्कि 4 दिन आप बुलिश थे, सुबह। ठीक है, और आपको कितने पिप्स मिले? 600 पिप्स मिल गए, भाई ठीक है, एटीएम तो 24 आवर खुला काफी है। होता है, एटीएम की इसलिए बनाया होता है जब इसी मर्जी तरह आप 24 आवर जब कोई मर्जी नेक्स्ट पैसे एग्जांपल निकलवाओ आपको फिर जाके। मिल जाए, फॉर एग्जांपल जैसे एटीएम मशीन किससे लगाई आपको होती है 24 आवर, बैंक बंद है तो ये जो आप इनसे पैसे इंट्रा निकलवाओ, वीक वाले वहां थे पैसे किधर डाल गए? दो, ये है। ठीक है, हम्म, सुबह करना है, सुबह तो करना, कौन ठीक है। सा? चलो ये देख, ये वाला चाहिए। हेलो, अब जब इस तरह होगा कि जब मार्केट मिड वीक रिवर्सल बातों में देगा, कर लेना, कोई फॉर बात नहीं। एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने मंडे को कंसोलिडेशन किया, अब थर्सडे को क्या हुआ, सॉरी बड़ा ही ट्यूसडे साल है। को मार्केट ने मैं मंडे जल्दी का लो आते हुए ले कर लिया, लेना, कोई मसला नहीं लेकिन है। अगर आपको आपके कोई रास्ते में बुलिश आते होगे ना कंफर्मेशन नजर नहीं आया, तो आगे बस 2 मिनट तो लगना फिर है, उसने ना फिर आप आप एक ट्रेड बस नहीं करेंगे खड़े होना ट्यूसडे को और भी। कर देना। फिर हाँ जब याद यहाँ रखना, पे 2 आके मिनट इधर इधर जब वेंसडे ओपन हो गई और उसने लो है और रहेंगे। मैनिपुलेट कर दिया, तो बाय जाते हुए फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई बाय कंफर्मेशन नजर आई, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ पीछे ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये जो है ना ये को की लेवल तो मैंने आपको बोला था इंडिकेटर कि को भाई फिट बहुत ज्यादा रखें, जरूरी जिम होगा, जिम जाया करें, ठीक है, फिट तो ये रखें ऑर्डर थोड़ा, ब्लॉक भी स्टेमिना पड़ा हुआ है। बढ़ाएगा। अब जब इसमें मार्केट ये आया सारी मोटी है, और वो यहाँ पे साथ इसने में इंडिया की मैनिपुलेशन मोटी यहाँ है, पे कर सारी की दिया, मोटी है। और फिर जब मैंने मार्केट बाय जाने घोड़ों की लगेगी टीम तो उस देखी दिन है। फिर आपको एंट्री मिलेगी, तो फिर आप वेंसडे को भी बाय ट्रेड में होल्ड रहेंगे, घोड़ों की टीम थर्सडे देखी को है, भी, फिट रखती है और अपने फिर आप को। फ्राइडे को भी आप होल्ड रख सकते ये हैं। सारी फिर मोटी है। जब फ्राइडे ने थर्सडे का लो लिया, तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा भी इस पॉइंट पे एंट्री मिल सकती थी, यहाँ पे अगेन भी इसका फिर आप इसका वर्ल्ड कप। एंट्री कर सकते थे, ठीक है, या फिर पहले वाले का प्रॉफिट बुक करके फिर भी एंट्री कर सकते थे। लेकिन जब मिड फिर वीक क्यों बात रिवर्सल करना? आएगा तो फिर फ्राइडे भी अच्छा, एक्सपेंड करेगी, और जब क्लासिक एक्सपेंशन होगा यानी ट्यूसडे मैनिपुलेट करेगी और बाकी हफ्ता तो फिर हो सकता है खत्म हो गया कि मैच। फ्राइडे क्या करें, वो रिट्रेस करे, ठीक है, जिसको टीजीआईएफ बोलते हैं। इसके अलावा अगर ये मंडे क्या की हो भाई रहा है? प्रोफाइल प्ले होगा, फिर उस वीक में प्रोफाइल प्ले नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे आपको क्यों? कैसे एंट्री मिलती, मंडे को भी मार्केट ओपन हुई सीधा चली गई, फिर ट्यूसडे को भी सीधा, फिर वेंसडे को, तो ये तो हमारे किसी भी कंडीशन किसी भी ये टाइप कैसे से चलता मैच नहीं रहता? करती ना, ना तो क्लासिक प्रोफाइल हुआ, ना मिड वीक प्रोफाइल हुआ, ऊपर ना में लगा इंट्रा होता है। वीक प्रोफाइल हुआ, कोई भी नहीं। तो उस वीक पूरा हफ्ता फिर आपको ट्रेड भी नहीं कहाँ मिलेगी, पे? और स्विंग ट्रेडर्स को परवाह भी नहीं होती अगर उनको पूरा वीक ट्रेड भी ना मिले, बल्कि पूरा महीना भी ना मिले तो उनको फुल परवाह डाउट नहीं है। होती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। कितने कितने क्या ये नाम तो हम पे जो है है? ना फिर आसमान गिर रहा होता है कि अगर आज हमने ट्रेड नहीं की, 171। शाम हो गया और हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, तो बस हम रोड पे आ जाएंगे, ये हमारी सोच है। 171 है भाई, बहुत तार हालांकि है। ऐसा नहीं होता, एक ट्रेड आपको नहीं मिलती तो भाई कौन सा आप जो है ना गरीब बन जाओगे, एक ट्रेड से ना कोई अमीर बनता है ना कोई गरीब बनता है। कपल ऑफ ट्रेड जो है ना वो डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉफिट, अपने कैपिटल को और अपने रिस्क मैनेजमेंट को खराब ना करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर्स को अगर पूरा हफ्ता भी ट्रेड नहीं मिलती कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपको पता हो कि भाई मेरे बायस बुलिश है, और फिर ट्यूसडे को मंडे का हाई भी मैनिपुलेट हो जाए, तो फिर मार्केट सेल नहीं आया, फिर क्या किया, वेंसडे को भी खामोश रहा, थर्सडे को फिर मार्केट ने वेंसडे का लो मैनिपुलेट कर दिया और की लेवल में टैप कर दिया, जो कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप थी, और जब की लेवल टैप हो गया तो फिर मार्केट बाय चला गया, फिर थर्सडे को भी बाय हो गया, फ्राइडे को भी बाय हो गया, और नेक्स्ट वीक के मंडे को भी मार्केट उसमें किरदार अदा कर दिया, और फिर नेक्स्ट प्रोफाइल जो है वो सेल का प्ले हो गया। यहाँ पे कौन सा, ये मिड वीक है, क्योंकि वेंसडे को मार्केट क्या हुई है, रिवर्स हुई है, ठीक है, और ये कौन सा, ये फ्राइडे, फ्राइडे को मार्केट रिट्रेस किया, ठीक है, क्योंकि आप वीक प्रोफाइल देखेंगे, बेरिश में जाना, बेरिश देखेंगे, ठीक है। तो यही है, इसमें कोई और जो है खास बात हो नहीं है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए था, इंट्रा फहद वीक ट्रेडर्स के लिए जो सर, है इस वो, इंडिकेटर का नाम अगर आप स्क्रीन पर लिख दे तो अच्छा होगा सर। मैंने यार यही नाम है MTPC, इसको सर्च कर ले इंडिकेटर में, यहाँ पे आप देख लो, MTPC सर्च कर लोगे तो ये आ जाएगा, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया था। मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर जी ये रिकॉर्डिंग तो चलती नहीं है वहाँ पे जो वेबिनार में लेक्चर पड़े हुए हैं। कौन सा रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है?
ये जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए ना, किसी को भी क्लिक करता हूँ, किसी और के साथ भी इशू आ रहा है ये इसको रिकॉर्डिंग में ऐसे ही बता है। सकता है? नहीं सर, चल रहे हैं, पूरे क्लियर है। फिर आपका सिर्फ इशू उसमें होगा। ईमेल से लॉगिन करना पड़ता है। दूसरा कोई ईमेल ट्राई कर लेना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं ना, ये मोमेंट्री होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। यानी कि हमेशा जो है ना आप देखते रहोगे, तो जब इस पे व्यूवर्स का लिमिट हिट हो जाता है तो फिर वो ओपन नहीं होती किसी के लिए भी। तो कोशिश करें कि जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ तो बस 1-2 मर्तबा जो है ना आप देखा करें, और फिर जो है ना उस पे व्यूअर लिमिट भी आ जाती है, सारे लोग देख लेते हैं ना, 8000 लोग हैं तकरीबन। तो जब ये लोग देखेंगे तो ज़ाहिर है कि उस पे व्यूअर लिमिट आएगी और फिर जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो 1-2 मर्तबा फिर आप देखा करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना सारी ज़िंदगी उसको देखते रहो। इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। मैं तो डाउनलोड करके एक बार करता हूँ तो उसको देखते तो रहते डाउनलोड किया हैं। करें तो और भी बेहतरीन बात है, डाउनलोड किया करें, फिर आपके पास वो रहती भी है। गूगल ड्राइव का तो मुझे नहीं पता किस तरह डाउनलोड होता है, लेकिन मैं तो पहले ऐसे करता था, जब कोई लिंक शेयर करता तो मैं उसकी अपनी तरफ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता था। यानी कि अब जैसे अब ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, शेयर कर देख लूंगा, तो अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही जरूरी हो, उसके बगैर हम जी नहीं सकते, तो फिर उसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद से भी कर ले, लेकिन सही इतना है। भी इसमें क्या हाँ, है, यानी कि ऐसे तो अगर आप लाइव क्लास में अटेंटिवली बैठे हुए हो मेरे सामने और मेरी बातों को सही से सुन रहे हो, लाइट बंद तो कर मेरे दो। ख्याल से तो फिर आपको किसी रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक्स क्लियर है, अब तो पंखे आपको बंद तो कर ये दो। बात समझ आएगी ना कि मैनिपुलेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, वीक मिड वीक का ये मतलब होता है वेडनेसडे को रिवर्स होती है। एक बार 1-2 बार भी अगर मैंने कह दिया तो समझ आ जाती है, और अगर एक मरतबा आप रिकॉर्डिंग भी देख ले फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगी, तो फिर तो और भी पक्का हो जाएगा दिमाग में। रहने दे, वो रहने दे। लाइफ टाइम के वो लिए तो बंद नहीं कर होते, दे। वो फिर बाद में एक्सपायर हो जाते, ठीक है। हेलो सर। अच्छा, जी, हेलो चले हेलो सर। जी, जी, सर बोलो। सर स्कैल्पिंग कैसे करें सर? स्कैल्पिंग कैसे करें? हाँ, ये बता दीजिए सर। स्कैल्पिंग ये होती है कि बस आपने सिर्फ सर मैं तो कॉलेज में जाता हूँ अभी। रात में टाइम मिलता है, अब बाद में टाइम भी नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप स्कैल्पिंग क्यों कर सर रहे हो? रात को करना है इसलिए ऐसे। और क्या नहीं मैं भाई, 100 रात को सेकंड में ट्राई करो। मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, सर या कुछ थोड़ा मैक्सिमम। सिखा दीजिए सर। यार स्ट्रेटेजी तो आपके पास होनी चाहिए ना। स्कैल्पिंग तो सिर्फ एक स्टाइल है, ये स्कैल्पिंग तो एक स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर मैं 1 मिनट में आ गया तो यहाँ पे मुझे कैंडल्स बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ तो मैं देखूंगा सर कि भाई जब मेरा आपने 1 बोला मिनट था पे, कि 1 वीक जी, क्या पहले मैनिपुलेशन होता है फिर क्या एक्सपेंशन होता है। मैं 1 घंटे में ऐसे करता हूँ। एक मिनट में क्या मैनिपुलेशन होता है फिर क्या एक्सपेंशन होता है, ऐसे करता हूँ। स्कैल्पिंग कर रहे हो और वीक को देख रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये कहना स्कैल्पिंग चाह आप रहे हैं किसको, कि जो आपका वीकली का कॉन्सेप्ट है ना, वो स्कैल्पिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी 1 मिनट में जाके मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन देख के फिर करते हैं, यानी वीकली कॉन्सेप्ट को ये स्कैल्पिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे नहीं हैं। नहीं, सवाल ही नहीं हाँ, पैदा ये होता वीक 1 आवर को। में 1 आवर टाइम फ्रेम में। मेरे भाई, स्कैल्पिंग में हम 1 घंटे से ऊपर जाते ही नहीं है। स्कैल्पिंग में तो आपको वीक को देखने की जरूरत भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग में आके सबसे पहली बात मैंने ये की थी कि वीकली प्रोफाइल जो मैं अभी स्टडी करवाने जा रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये स्कैल्पर्स के लिए नहीं है। वैसे ही खुद को तबाह करोगे, अपनी लॉस करवाओगे, मेरा क्या। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, वीकली वीकली प्रोफाइल में हम 1 आवर से नीचे नहीं आते, उसमें हम मिनिमम कंफर्मेशन भी 1 आवर पे ही देखते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं। आप तो स्कैल्पर हो, आप कहते हैं मुझे छोटा छोटा शाम को बस आता हूँ तो 1-2 ट्रेड्स मिल गई तो बस ले लिया, तो वो तो आप मिनट पे इंट्राडे करेंगे ट्रेडर या के फिर लिए मैक्सिमम वीकली 5 मिनट प्रोफाइल पे करेंगे। कोई काम का नहीं है। कोई किसी काम का नहीं है। इंट्राडे अगर बस वो तभी काम का होगा जब वो बिल्कुल बन रहा होगा, रेडी होगा। अगर वीकली प्रोफाइल बिल्कुल रेडी है
और जिस दिन आपको ट्रेड मिल गई उस पर तुम्हें ले लो, फिर वीक सिर्फ बाइस के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन पूरा वीक होल्ड करना या 2-2 3-3 दिन होल्ड करना, ये तो इंट्राडे वालों का नहीं है ना। हम तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो तो ओवरनाइट होल्डिंग नहीं करते। उन्होंने तो अगर सुबह को भी ट्रेड लिया तो मैक्सिमम शाम तक वो बंद कर लेते, ट्रेड को निकल जाते प्रॉफिट बुक करके। अगर कुछ ज्यादा ही ट्रेड का बेड़ा गर्क हुआ तो वो जो है ना निकल जाते, वरना इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सेशन में ही ट्रेड करते हैं। एक ही सेशन में लंदन में ट्रेड मिली, लंदन में ही निकल गई, न्यूयॉर्क में ट्रेड मिली, न्यूयॉर्क में ही निकल गई। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो। और ये मैं आपको बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे इंट्राडे करना चाहिए, डे ट्रेडिंग करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए, पोजीशन करना चाहिए, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये याद रखें, मेरी बात अपने साथ नोट कर ले। मैं जो पूरा 1 साल मैंने धक्के खाए, मैंने इसी वजह से खाए कि मुझे पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। खुद को पहचानो पहले कि भाई मैं हूँ कौन, मैं इंट्राडे हूँ, मैं डे हूँ, मेरे पास टाइम कितना है, मेरे साथ कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है, जिस स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी मुझे कितनी ट्रेड देती है। हफ्ते में मैक्सिमम एक ही ट्रेड दे देती है और कह रहे हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो आपकी स्ट्रेटेजी आपके स्टाइल से मैच ही नहीं कर रही, तो कौन सा ट्रेडिंग कर लोगे फिर आप, या क्या प्रॉफिटेबल बन पाओगे। स्ट्रेटेजी और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ये मैच होनी चाहिए, तभी आप जो है ना जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। फिर आपकी सिर्फ साइकोलॉजी की बात रहती, बस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को फिक्स कर दो, बन गए प्रॉफिटेबल। बहुत ईजी है। तो ये आपको फिक्स करना है। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग में सीरियस हो, करियर को लेके चलने में सीरियस हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बीइंग अ ट्रेडर सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं डे ट्रेडिंग करूंगा, इंट्राडे करूंगा या स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मेरे पास टाइम कितना है। इस पे डीपली एक सेशन करेंगे, बिल्कुल एक अटेंटिवली, और एक सीरियस सेशन करेंगे सिर्फ इस चीज पे कि किस ट्रेडर को क्या चूज करना चाहिए। तो ये जो, अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, तो ये जो जितने भी हम सेशंस कर रहे हैं, जितनी भी मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, ये फजूल है। फिर ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि भाई आपकी स्टाइल से कौन सी स्ट्रेटजी मैच कर रही है। मैं तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी सिखा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको पता होगा कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ या शॉर्ट टर्म हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप में से एक बंदा है जिसका नाम असलम होगा, और उसको पता हो कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, और मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग सिखाने लग गया, तो वो सिर्फ सीखेगा लेकिन वो उस पर काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि असलम को पता है कि मैं स्कैल्पर हूँ। लेकिन अगर असलम को पता है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ, पोजिशनल हूँ या स्विंग हूँ, बट अगर मैं वीकली प्रोफाइल सिखाऊंगा तो असलम को पता होगा कि ये मेरी काम की चीज है, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ और ये जो सिखाया जा रहा है ये वीकली प्रोफाइल है, मुझे वीक में 1-2 ट्रेड मिलेगी जो कि मुझ पे सूट करती है। ऐसी स्ट्रेटेजीज पिक करोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि इसको हम इग्नोर कर लेते कि यार चलो कभी स्कैल्पिंग करेंगे। ये इस चीज को आप परमानेंट रखो। अगर आप जॉब वाले बंदे हो, आप दिन को सारा दिन जॉब करते हो, ट्रेडिंग को पार्ट टाइम शाम को या फिर दोपहर को 5-6 बजे आ जाते हो घर न्यूयॉर्क सेशन में, तो फिर आप स्कैल्पिंग करो या इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अगर आप कहते हो मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ बेड पे, बस कभी सोशल मीडिया देखता हूँ, कभी फिल्में देखता हूँ और बस टाइम ही टाइम होता है मेरे पास, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। फिर आप जो है ना वो ना करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ना करो, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। बट अगर आप जॉब वाले बंदे हो, बिजी बंदे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं होता चार्ट को देने को, और फिर भी आप रोजाना ट्रेडों में घुसोगे तो मार्केट को आप वैसे नहीं समझ पाओगे रोजाना की बेस पे। फिर आपको वीकली आना चाहिए कि मैं जब फ्री रहूंगा तो ट्रेड करूंगा, तो वो स्विंग ट्रेडिंग करे। यानी कि द मोर यू बिजी द मोर यू हैव टू मेक इट लॉन्ग टर्म। जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करे, स्विंग ट्रेडिंग करे, पोजीशन ट्रेडिंग करे। जितना ज्यादा फ्री रहते हो और फुल टाइम ट्रेडर हो और हर वक्त फ्री रहते हो, चार्ट के सामने बैठे रहते हो, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, डे ट्रेडिंग करें। और अगर आप मतलब बहुत ज्यादा आपके पास कैपिटल भी बड़ा है तो फिर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और ओवर ट्रेडिंग होती है, तो उसमें जो है ना फिर आपको समझ नहीं आएगी, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। बेसिकली अगर आप बिजी बंदे नहीं या फ्री है तो फिर आप डे ट्रेडिंग करें। डे और इंट्राडे बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन डे क्या होता है कि समटाइम्स उसमें ओवरनाइट होल्ड भी आ जाती है, बट दूसरी दिन तक जो है ना बात नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दोपहर को ट्रेड किया या दोपहर को मैंने ट्रेड
ट्रेड लगाया, तो अगर वो ट्रेड ज्यादा लंबी होगी तो मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक भी होल्ड रख लेता हूँ, बट दूसरे दिन का सूरज निकलने से पहले पहले मैं उसको बंद कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी सिंपल अल्फाज में जो डे ट्रेडर होगा या इंट्राडे ट्रेडर होगा, वो अगर सो रहा है और उस टाइम भी उसकी ट्रेड लगी हुई है तो वो डे या इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, यानी कि ओवरनाइट होल्डिंग वो नहीं करता। स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि आज उसने ट्रेड कर ली तो चाहे 2 दिन होल्ड रहा, 3 दिन होल्ड रहा, मंथली और वीकली को वो स्टडी करेगा कि भाई पूरा वीक में बुलिश रहूंगा या पूरा वीक में बेरिश रहूंगा। डे और इंट्राडे ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि पूरा दिन, सिर्फ एक दिन वो बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। इंट्राडे ट्रेडर को सिर्फ सेशन का पता होना चाहिए कि लंदन में मैं बुलिश रहूंगा या बेरिश रहूंगा, न्यूयॉर्क में मैं बुलिश रहूंगा या बेरिश रहूंगा। और स्कैल्पर को सिर्फ 1 घंटे का, मैक्सिमम 1 घंटे का या 15-10 मिनट का पता होना चाहिए कि अगले 10 मिनट में बुलिश रहूंगा, बेरिश रहूंगा, या अगले 1 घंटे के लिए मैं बुलिश रहूंगा या बेरिश रहूंगा। और उसके लिए फिर 1 आवर को आप जाए, आप देखेंगे कि भाई अगर मार्केट ने प्रीवियस 1 आवर का हाई लिया है और किसी सेल से उसमें टैप कर दिया है, इस वाली कैंडल में आप एंट्री करोगे, सिर्फ 1 घंटा भी अगर आपकी ट्रेड होल्ड रही या आपने स्कैल्प कर ली। इंट्राडे करोगे तो पूरा सेशन आप जो है ना वो रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम क्या बोलते हैं सेशन ओपन कर लूं, तो फिर अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया तो इधर तक आप होल्ड रहे थे, ये 3-4-5 घंटे आप होल्ड रहे थे, पूरे लंदन को आप होल्ड करते, और जब लंदन क्लोज होने वाला था तब आप निकल गए, ये पूरा सेशन आप सेल में थे। डे ट्रेडर की बात करें तो फिर आपको दिन की शुरुआत में ट्रेड मिलती और फिर दिन के एंड में आप निकल गए। या डे ट्रेडर भी एक सेशन में ट्रेड कर लेता है, जरूरी नहीं है। स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आपको मल्टीपल डेज जो है ना वो होल्ड रहते हैं, तो आपको टाइम का पता होना चाहिए। टाइम, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने स्टाइल के साथ टाइम को मैनेज करें कि मैं कितने दिन के लिए ट्रेड करूंगा, कब करूंगा, कितना होल्ड कर सकता हूं, मैं बिजी बंदा हूं या फिर फ्री बंदा हूं। अपने स्टाइल को सबसे पहले चूज करो, उसके बाद स्ट्रेटजी सीखो। स्ट्रेटजीज, हजारों स्ट्रेटजीज है, कुछ स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी लेनी चाहिए? वैसे ही बैक टेस्टिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट करोगे अपना, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सा वाला। तो खुद को जरा देख लो, खुद को जरा रीड करो, स्टडी करो कि मैं कौन हूँ, मुझ पे किस टाइप की ट्रेडिंग सूट कर रही है, बिजी बंदा हूँ, फ्री बंदा हूँ, कितना टाइम दे सकता हूँ, इंट्राडे मेरे लिए बेहतर रहेगा या डे मेरे लिए बेहतर रहेगा या स्विंग मेरे लिए बेहतर रहेगा, मेरी स्ट्रेटजी कौन सी है, जो मेरी स्ट्रेटजी उसके साथ इंट्राडे सूट करती है, स्विंग करती है या फिर डे करती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते मैंने 2015 में गोल्ड खरीदा था और अभी तक मैंने होल्ड रखा है, अभी तक मैंने नहीं भेजा, तो उसको फिर पोजीशन ट्रेडर बोलते हैं कि वो पूरे 2-2 3-3 4-4 साल जो है ना वो ट्रेड को होल्ड रखते हैं। तो जरा फाइल आपको पता चल गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है इससे दूर रहे, बस सिर्फ सीख लिया काफी है, नॉलेज आपके पास आ गई, ट्रेड ना करें, ठीक है ना। 3 मिनट है, चलो मजीद कोई क्वेश्चन कर लीजिए जी। सर मुझे ये मसला है कि जैसे कोई डे होता है अक्यूमुलेशन वाला, राइट, जी उसमें स्क्रीन टाइम बहुत लग जाता है और मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल फ्राइडे, राइट, हाई वॉलेटिलिटी डे होता है लेकिन हुई तो अक्यूमुलेशन ही चल रहा है, राइट। तो आप कितना टाइम स्क्रीन पे बैठते हैं? मतलब मैं तो बेचारी बैठी रही और गुस्सा भी आया। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना स्क्रीन पर ही बैठे रहे। आपको तो पता होगा ना कि भाई मैं ट्रेड कहाँ से करूंगा, किसी पीवाई से आप करेंगे ना, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई मेरा बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, अब अगर मुझे ट्रेड मिलेगी तो इस वाले एफईजी से मिलेगी या ऊपर वाली एफईजी से मिलेगी। ऊपर वाली एफईजी में जब मार्केट आई उस टाइम आप एक्टिव थे, लेकिन जब वो फेल हो गई या उसमें मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया तो बस आप उठ गए। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, ये नहीं कि आप यहाँ तक, जब तक मार्केट इस एफईजी में नहीं आती तब तक आप बैठे रहे। यहाँ पे आप लगा लो, अलर्ट लगा ले, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लॉक का, इसको ओपन कर ले और यहाँ पे इसको अलर्ट लगा ले, क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर ले और इधर एक अलर्ट सेट कर ले। तो जब मार्केट आपके पीयूआई में आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद या थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चार्ट पे आया करो, बाकी अपना काम शाम करें। और सर ये जो बुलिश मूव था, ये जो थर्सडे को था, ये भी बड़ा एब्रप्ट था, एम आई राइट? मतलब ये नहीं कि ये किसी प्रोफाइल में होता है